राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? सर बनने के लिए विजन चाहिए, विजन नहीं है उनके पास। आप बताइए। जिसको अभी अपने देश के खेत के बारे में नहीं पता कि हमारे मतलब गर्मियों में या खेतों में क्या मौसम में क्या फसल उगता है, वो हमारे कृषि प्रधान देश है हमारा, और उसको वो भी नहीं पता कि गेहूँ किस मौसम में होता है, वो किसान की बात करता है। और धान में चावल होता है या गेहूँ होता है, उनको वो नहीं पता, वो कैसे चलाएंगे? आप ये बताओ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते? नहीं, वो बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि उनमें अभी इतनी सोच ही नहीं है। वो तो एक बच्चे की तरह बोलती है चील आकाश में उड़ रही है, देखो ये बेरोजगार है। ये मतलब एग्जाम्पल, मतलब क्या बोल रहे हो तुम? और हर मतलब मैं कहता हूँ कि बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है, क्योंकि उनमें बहुत कमियाँ हैं। बहुत कमी है, सुधार क्या बताएं? हाँ, कहाँ तक कमी बताएं? आप बताइए सर, आपसे पूछो। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं, उनको तो सही से भाषण तक नहीं देना आता। जब भी उनकी भाषण सुनते हैं बच्चे लोग हंस पड़ते हैं घर पे, तो सही से भाषण तक नहीं दे पाते। वो नेता कैसे बनेंगे समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा, आपके हिसाब से राहुल गांधी को क्या अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहिए? अगर मेहनत करना पड़ेगा उनको, ज़मीन पे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, और जनता के लिए क्या जनता का डिमांड है, क्या क्या है, सारे कमियों को पूरा जानकारी लेना पड़ेगा, तब जाके बोले। वो ऐसे कुछ भी भाषण दे जाते हैं जो कि आज हंसी और मजाक का मुद्दा बन जाता है, और सारे लोग हंस पड़ रहे हैं आज के डेट में। राहुल जी को अभी मोदी जी से सीखने का काम था, उनको कटाक्ष और गालियां देने का काम नहीं था। अभी सीखते तो शायद आगे फ्यूचर में उनका काम आ जाता, सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन वो सीख नहीं रहे हैं, वो उनसे सीख नहीं रहे हैं। वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद को कुछ आता नहीं है, दूसरे को सिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सीखने की काफ़ी कोशिश करते हैं उनसे। जैसे कि पार्लियामेंट में भी केस हुआ था आंख मारने वाला, उसमें भी मैंने देखा था क्या हुआ था। और जो ये हम आई थिंक हम मेरे से बड़े ही हैं सारे, तो ये सारे अनुभवी होंगे मेरे से, तो ये कह रहे होंगे कि वो आलू वाला कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा। ये शायद इनको पता नहीं है कि सबसे पहले मोदी जी ने बोला था ये, ठीक है। ये व्हाट्सअप वाली न्यूज़ जो फैली थी, वीडियो को काट के दिखाया जा रहा है कि ऐसा कांग्रेस ने बोला है, वो चीज़ वहाँ पर वो बता रहे थे, डिस्क्लेमर दे रहे थे, और वही चीज़ काट के दिखाई गई कि राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। आप पूरी वीडियो देखें, चाहे किसी के पास नहीं हो तो मैं भेज दूंगा। वो नहीं भूल पाऊंगा जब कांग्रेस के टाइम में वो लॉन्च हुआ था। वो तो थैंक्स कहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वहाँ पे सत्ता पक्ष में बहुत मजबूत स्थिति में था, जो कानून पास नहीं होने दिया था। कौन सा वाला? वो जो किसी भी दंगे में अगर हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है, अगर हिंदू की गलती नहीं होती है, मुसलमान की गलती होती है, तो वो पहले से ही ये मान लिया जाएगा कि दोषी हिंदू है। ये कौन सा कानून, ये कैसा कानून? और अगर मुसलमान ने हिंदू लड़की का रेप किया और वो मुसलमान पकड़ा जाता है, तो ये भी पहले से ही मान लिया जाएगा कि वो रेपिस्ट नहीं है, वो छूट जाएगा। और अगर किसी हिंदू का घर पे अगर किसी मुसलमान ने कब्जा कर लिया और वो हिंदू उस पर वो ऑफेंस भी नहीं कर सकता, कोर्ट में केस भी नहीं डाल सकता कि वो अभी हमारे ब्लॉक में एक मस्जिद का, तो इस तरीके का कानून आप ही बताइए सर। क्या मैं तो सोच के डर लगता है साला, इस कानून अगर आ जाता है इंडिया में तो क्या होता है हिंदुओं का। वो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आया नगर में था, और 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है और 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने यहाँ पे बहुत लोगों से बात की और कुछ युवाओं से भी बात की, उनकी दिक्कतें शिकायतों को सुना। तो ये देखने वाली बात है कि अब 24 में किसकी सरकार बनती है और कितने सीटों से कौन जीत रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से आप पता लगाने की कोशिश कीजिएगा कि माहौल क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।